चल देख। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पोषण। पोषण में दो प्रकार होता है, एक स्व पोषण और एक स्व पोषण। पूरा खत्म। फिर स्टार्ट किए थे कौन पोषण? पर पोषण। पर पोषण के भी कुछ भाग पढ़ लिए थे, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में। फिर क्या शुरू किए थे? मानव में पाचन तंत्र, यही शुरू किए थे, यानी मानव में पोषण। यही ने मानव में पोषण में एक अंग पढ़े थे कि बहुत सारा अंग पढ़े थे, बहुत सारा अंग, क्योंकि मुख से शुरू करके मलद्वार तक जाना है। तो अभी हम लोग मुख पढ़ रहे थे, किसके बारे में? मुख में कौन चीज है पढ़े के? 3 चीज ने रे। मुख में कौन चीज? कौन कौन? दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत, जीभ और जिसमें दांत के बारे में हम पिछला क्लास में बात कर लिए थे। और जिसका क्लास छूट गया हो वो जाके यूट्यूब पर सर्च करना, दांत अभिषेक भैया, है कि नहीं? तो दांत के बारे में अभिषेक भैया दे देगा, या फिर करना दांत जीनियस राइजेज, उसमें भी दे देगा। कोई दिक्कत है? चलो आज हम लोग शुरू करते हैं जीभ। क्या शुरू करते हैं? तो तुम लोग बताओ, जीभ को हम कहाँ यूज में लाते हैं? कोई चीज को चखने में। किसमें में? मतलब कैसा खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, तीखा लग रहा है, यही सब मैंने ज्यादातर तो बच्चा से यूज यही कर रहा है। जैसे मान लो कि हमको चाय पीना है, तो चाय पीने में उसमें मीठा है कि नहीं, कौन बताएगा? जीभ। गर्म है कि नहीं, कौन बताएगा? त्वचा बताएगा, वो जीभ बताएगा। ऐसे छू कर देखता है कि नहीं? तो बताओ, जो हमको कुछ भी ज्ञान दे दिमाग को, उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां। क्या बोलते हैं? हमारे शरीर में कुल कितने ज्ञानेंद्रियां हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। हाथ नहीं, त्वचा। क्या? क्योंकि त्वचा में देखो कहीं चुट्टी काटता दिमाग को बता देता है कि नहीं, चुट्टी काट रहा लो, की कर रहा लो, चुट्टी काट रहा लो। चुट्टी तो समझते हैं ना? उसी प्रकार कहीं पे अगर कट जाता है तो दिमाग को बताता है कि नहीं, यहाँ पे कट गया है कि नहीं। तो जो हमारे दिमाग को कुछ ना कुछ ज्ञान दे उसे क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां। तो पहला चीज जीभ एक प्रकार का क्या है? जीभ एक प्रकार का क्या है? कोई दिक्कत है? ज्ञानेंद्रियां आदि कुछ न कुछ ज्ञान देगा। ये जो अपना ज्ञान देता है, इस स्वाद का ज्ञान देता है। किसका ज्ञान देता है? इसमें लिखल उलट पुलट हो सकता है, लेकिन हमें इसको बताते स्टेप नहीं है, मतलब कहानी नहीं है कि नहीं। तो अगर ये कुछ ज्ञान देगा तो किसका ज्ञान देगा? स्वाद को, है कि नहीं। अभी स्वाद को पकड़े वाला कोई ना कोई चाहिए। तो जो स्वाद को पकड़ता है, जो स्वाद को उसे स्वाद कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चोर को पकड़ता है उसे पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चोर को पकड़ता है उसे, जो चूहा को पकड़ता है उसे बिल्ली कहते हैं। बिल्ली चूहा पकड़ता है कि नहीं। उसी प्रकार जो स्वाद को पकड़े कि मीठा है, तित्ता है, खट्टा है, उसको क्या बोलेंगे? स्वाद कलिका। स्वाद कलिका पाया कहा जाता है? जीभ पर। कितना कहाँ पाया जाता है? तुमको पता है एक जीभ पर कितना स्वाद कलिका है? 10,000 लगभग। कितना? एक जीभ पर कितना स्वाद कलिका? देख रहा है, ये सब जो डॉट डॉट करके दिखाए चाहे सर्च कर गया में, यही कुल क्या है? स्वाद कलिका। तुम लोग अपना जिया भी देखता होगा ने, तो छोटा 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 फुंसी फुंसी उगल होगा, रहता है कि नहीं? देखा कभी गौर से इनमा में कोई जीभी करने के दौरान तो सब देखता होगा, उस पर जरी जरी रहता है कि नहीं? उसी को क्या बोलते हैं? स्वाद कलिका। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिका का काम क्या है? स्वाद को बताना। क्या करना? स्वाद को बताना। कोई दिक्कत? स्वाद जो बताता है वो जी के कुछ भाग, हर एक भाग पर स्वाद नहीं बताया जाता है। जिस प्रकार सबका अपना अपना काम होता है कि नहीं। आंख का काम है देखना, इसको बोलेगा चलने की चलेगा। तो उसी प्रकार जी का जोन भाग है स्वाद को बताने के लिए वही बताएगा। तो याद रखना, जी के चारों तरफ, कौन तरफ? इधरे स्वाद बताता है, बीच में स्वाद नहीं बताता है। ठीक है? पूछेगा जीभ का कौन सा भाग स्वाद नहीं बताता है? बीच का। इसको बोल सकते हैं स्वादहीन। कौन भाग? स्वादहीन भाग। मतलब यहाँ पे स्वाद वाद नहीं बताएगा। तो बताएगा कहाँ पे? चारों कर गया। देखो 64 कर गया किए कि नहीं। अब इसमें 4 तरह के स्वाद बताता है। कौ तरह के? देखो सबसे अगुम झलक रहा है टूसवा, अगुम जो है सबसे
जो मुनियातर है उसमें बताता है मीठा। क्या बताता है? मीठा। यहाँ वो पूछेगा पूरा जीभ में कौन सा भाग है जो कि मीठा को बताता है? आगे वाला। कौन वाला? आगे वाला। जो निकालता जितना झलकता है वो कौन बताता है? मीठा। क्या बताता है? मीठा। आगे वाला को अग्र बोलते हैं कि नहीं? तो जीभ के अग्र भाग में क्या बताता है? मीठा। क्या बताता है? मीठा। मीठा। उसी के बाद 4 सेट करगिया की बात कर रहे हैं। तो जैसी आगे वाला करगिया जाएगा, पार्श्व मतलब करगी, पार्श्व मतलब तो आगे वाला करगिया बताता है नमकीन। क्या बताता है? नमकीन। समझते हो उन्हें? अरे जो मतलब नमक डालने पर आता है स्वाद, आता है कि नहीं? वो कौन बताता है? अगला करगिया कि पिछवेला करगिया। देखो करगिया में 2 भाग है, एगो आगे वाला एगो पीछे वाला। तो आगे वाला करगिया कि पीछे वाला करगिया? आगे वाला करगिया क्या बताता है? नमकीन। उसी प्रकार पीछे वाला करगिया क्या बताएगा? खट्टा। क्या बताएगा? आगे वाला करगिया बोल रहे, आगे वाला करगिया, पीछे वाला करगिया, सबसे पिछुआ तीखा। इसीलिए जब मिर्चिया खाता होगा ने तो है ऐसा करके खखोरता होगा पिछुआ देने, खखोरता। सबसे तीता पिछुआ में लगता है क्या? गुआ में पीछे। कभी गौर करना, पानी नहीं पिएगा तो ऐसे से करेगा, तीता लगा कभी ऐसे किया है? हम लोग बहुत करते हैं ऐसे, पानी लेके कुल्ला मारता गुड़ 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 करके, किसी ने बोल धोआ जाए कि नहीं? तो इस पर जैसे तीता शब्द या कड़वा शब्द जाएगा, तीता शब्द या कहाँ? पीछे साइड, तो तुरंत मुंह स्वाद बता देगा, है कि नहीं? तो को जगह स्वाद बता रहा है? 4 जगह। आगे के भगवा में कौची? आगे के भाग में अगुएला करगिया में, दोनों साइड यह साइड अगुएला और अगुएला के करगिया में, पिछुएला करगिया में, पिछुएला करगिया में, सबसे अंतिमा में तीखा या कड़वा। तो क्या बोले? जीभ का काम पहला क्या निकला? स्वाद बताना। आई कुछ बता रहा था इसलिए इसको हम क्या बोल दिए थे? ज्ञानेंद्रियां। क्या बोल दिए थे? शरीर का कोई भाग अगर कुछ बता दे तो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियां। तो जीभ हमारे दिमाग को क्या बता रहा था? स्वाद के बारे में, इसलिए इसको क्या बोले? ज्ञानेंद्रियां। अभी स्वाद बताने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं? तो स्वाद बताने के लिए क्या था? स्वाद कलिका। क्या था? स्वाद कलिका का एक जीभ पर संख्या कितनी होती है? 10,000 होती है। कितनी होती है? 10,000। और सबसे आगे भाग में स्वाद बताता है मीठा, दोनों साइड करगिया में, और उसके पिछुआ वाला करगिया में, सबसे पिछुआ में कड़वाया। स्वाद कलिका का जो साइज होता है, आकार होता है, आगे में बहुत छोटा होता है। आगे में देख रहा है अगवा झलक रहा है, लेकिन पिछुआ में कभी देखना तो झलकेगा। क्या होगा? तो आ देखना आगे में क्या रहता है? छोटा। धीरे धीरे पीछे जेते जेते क्या हो जाता है? बड़ा। इसलिए देखो छोटा छोटा दिखा है कि नहीं? इसमें थोड़ा बड़ा किया कि नहीं? इसमें और बड़ा किया, पीछे में पूरे बड़ा कर दिए है कि नहीं? तो बताओ स्वाद कलिका सबसे छोटा किस भाग में होती है? अग्र भाग में। कौन भाग में? और सबसे बड़ा पीछे भाग में। कौन भाग में? पीछे भाग को बोलते हैं पक्ष। क्या बोलते हैं? नहीं बोलता था पक्षदर्शी में किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का फिजिक्स में पढ़े थे कि नहीं? पक्ष दर्पण में, अच्छा सॉरी, उत्तल दर्पण का। कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का। कोई दिक्कत है? आगे और भी जी का बहुत सारा काम है। हमारे 10वां में जो पाचन से रिलेटेड था इतना ही था, लेकिन और जान लेते हैं। जी जो है संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है? बोलो संयोजी उत्तक क्या है? तो देखो वे उत्तक, वे जिस पर पानी का कोई फर्क ना पड़े, जिस पर पानी का कोई फर्क ना पड़े, उसे कहते हैं संयोजी उत्तक। जैसे हमारे चमड़े को ढेर देरी पानी में रखेंगे तो चमड़ा उसमें रहता है कि खराब हो जाता है? उसमें रहता है नहीं, खराब हो जाता है, पूरा ठिठुर जाता होगा। ठिठुर जाता है कि नहीं? कभी जब ज्यादा देरी पानी में काम करते रहता होगा, देखता होगा चमड़ा पूरा कैसन हो जाता है कि नहीं? लेकिन जीभ को देखो, जीभ जो है एनी टाइम कहाँ रहता है? पानी में। इतना भिंगले रहता है कि नहीं? बच्चा से लेकर अभी खराब हुआ है तो शरीर के वे अंग जो कि पानी से खराब ना हो उसे कौन अंग कहते हैं? संयोजी उत्तक। कौन उत्तक? तो जीभ कौन उत्तक से बना ले? जीभ का एक काम है और वॉइस को चेंज करना। क्या करना? वॉइस को चेंज। जैसे देखो अभी मान लो कि तुम लोग कहेगा कैसे चेंज करता है, तो देखो हम बोलना चाह रहे रे इधर देख, रे बोल पाए? फिर तो देखो रे इधर देख, ये हम अच्छा बोल दिए। अब इधर देखो
हुआ, अब हंसती है, हकीकत बात है कि नहीं? तो बताओ जिया क्या कर रहा है? वॉइस को चेंज कर दे रहा है। क्या कर रहा है? तो पूछेगा वॉइस चेंजर किसे कहते हैं? जीभ को। किसको बोलते हैं? जीभ कौन सा मांस से बना होता है? संयोजी उत्तक से। किससे बना होता है? संयोजी उत्तक। अच्छा, जीभ के बारे में और पीछे की ओर जुड़ा होता है। पीछे की ओर क्या होता है? लेकिन आगे की ओर स्वतंत्र होता है। देखो तो आगुआ में स्वतंत्र है कि नहीं? हाँ। लेकिन पिछुआ में देखो तो क्या है? जुड़ल है कि नहीं? तो पिछुआ में ज्वाइंट रहता है लेकिन अगुआ में फ्री रहता है। कोई दिक्कत है? तो ये लिखे पीछे में जुड़ा हुआ, आगे में फ्री। फ्री मतलब स्वतंत्र। कोई दिक्कत है? तो बताओ जीभ का पिछला भाग क्या होल रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। क्या होल रहता है? और आगे का भाग फ्री रहता है। कोई दिक्कत है? बोलेगा जीभ का कौन सा भाग जुड़ा हुआ रहता है? पीछे का भाग, और आगे का भाग फ्री। उसके बाद इसका एक काम और है कि भोजन में खाना को मिलाना, भोजन में लार को मिलाना है कि नहीं? जैसे मुंह में खाना लेता होगा तो जी देखता होगा, उलट फेर का काम करने लगता होगा। ऐसे से चलो तो अपना अपना मुँह, तो देखो जियो साथ साथ चलेगा। करो कोई ऐसे से करो है, नम 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 खाता है ने, करो तो देखो जिया शांत नहीं रहेगा, कुछ से कुछ करते रहेगा। कुल कर रहा है? अरे बोलो रे, बोलता नहीं, बोलो। हाँ, तो जी का एक काम क्या है? लार को मिलाना। क्या करना? लार को मिलाना। कोई दिक्कत है? बस जीभ के बारे में इतना ही पढ़ेगा। शुरू से देखो क्या बोले, जीभ किसको बताता है? स्वाद को। क्या बताता है? स्वाद को बताने वाला इसमें क्या पाया जाता है? स्वाद कलिका। क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? को स्वाद कलिका गिनल गुथल की लगभग लगभग। और यह नीचे से ऊपर की ओर जाने पर स्वाद कलिका छोटा से क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। सबसे अगला भाग के स्वाद कलिका किस स्वाद को बताती है? मीठा को। किसको? आगे वाला दोनों साइडवा को नमकीन, और पीछे वाला दोनों साइडवा के सबसे पिछुआ कड़वा या तीखा। अभी स्वाद बता रहा है इसलिए इसको ज्ञानेंद्रिय बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ। फिर यह किस उत्तक का बना होता है? पीछे में मीठा स्वाद नहीं बताया। नहीं, जाके तुम गिल लेना, कुछ पता नहीं चलेगा कि मीठा खाए। मीठा तबे तक जब तुम, इसलिए देखता होगा जितना चीज भी मीठा ला रहता होगा, चासे लाता होगा, ऐसे करके चाटता होगा। ऐसा करता है मीठा ला करता है कि नहीं? कभी केयर किए हो? आइसक्रीम को कैसे मारता है? ऐसा नहीं मारता है। तो जितना चीज को मतलब तुमको मीठा वाला खाए करेगा, अगुए वाला। अभी नहीं कहते पिछुआ मीठे नहीं बताएगा, लेकिन ज्यादा गिनते हैं। मतलब यहाँ पर 80% मीठा कुल कहाँ पाया जाता है? अगुए में। अब पिछुआ 20% तुम मायने रखेगा नहीं, तो इसलिए ज्यादा वाला गिनती होता है। हर एक जगह जान लो। देखो यहाँ पे भी तुम लोग का जीभ का एगो फोटो दे ले कि नहीं? पीछे कड़वा, खट्टा, नमकीन है कि नहीं? तो वो फोटो को छोड़ो, तो बताओ यहाँ तक समझ में आया? फिर ये कौन उत्तक के बना होता है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक की खासियत की रहता है? ये पानी उनी में खराब नहीं होता है। अभी कुछ लिमिटेशन के लिए, अब इसमें मान लो कि कोशिका कहीं मर गया, उसके बाद पानी में खराब होगा कि नहीं? जब तक कि कोशिका जिंदा रहेगा तभी तक के नहीं। उसके बाद फिर इसका एक काम और है, लार को मिलाना। लार को वॉइस को चेंज करे के काम कर जीभ को, लार के मिलावे के कक्कर जीभ को। कोई दिक्कत? जीभ में किसी को कोई दिक्कत? बस जीभ से अपने क्वेश्चन पूछेगा, बस पूछेगा जीभ में स्वाद को बताने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखल रहेगा स्वाद कलिका। की लिखल रहेगा? फिर पूछेगा कि बोले खाना में लार कौन मिलाता है? तो फिर जीभ। कौन मिलाता है? जीभ। जीभ कौन सी उत्तक की बनी होती है? संयोजी उत्तक। कौन उत्तक की? जीभ को स्वाद के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं? 4 भागों में। पहले अगला, आगे वाला कर गया वाला, पीछे वाला कर गया वाला, और सबसे पीछे वाला। आगे वाला क्या बताता है? मीठा। आगे वाला कर गया वाला, आगे वाला कर गया वाला ही ना हुआ? आगे वाला कर गया वाला, पीछे वाला कर गया वाला, सबसे पीछे वाला। अब अगला चीज में चले हैं। अगला चीज आता है लार ग्रंथि। क्या आता है? कि लार ग्रंथि क्या है? कुछ नहीं, मुंह में जो पानी लाता है, मुंह में जो पानी
उसे लार ग्रंथि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे आज हम लोग अचार खा के आए हैं, हम अचार खा के आए, तुम लोग के मुंह में पानी आ गया कि नहीं? अचार का नाम सुनते ही अच्छा, तो इला जो लगातार गिराने का काम कर रहा है, मुंह में पानी की मात्रा बढ़ावे का काम कर रहा है, उसका काम कौन कर रहा है? लार ग्रंथि को। कौन? मुंह में टोटल 6 लार ग्रंथि। कौन लार ग्रंथि? 3 गो इस साइड बा और 3 गो इस साइड बा। देखो 3 गो इस साइड बा, 3 गो इस साइड बा। एक साइड को गो और एक साइड 3 गो, टोटल को गो 6 गो। 6 गो में भी देखो सबसे बड़ा जो रहता है वो काना के पास रहता है। क्या रहता है? एगो एज्जा रहता है, एगो एज्जा रहता है। तो 2 गो निचुआ में एगो काना वीर, 2 गो निचुआ में एगो कोई दिक्कत है? तो लार ग्रंथि टोटल को गो 6 गो, एक तरफ को गो 3 गो, 3 गो में एगो काना वीर, 2 गो निचुआ में एगो काना वीर, एगो लगता है लारा लगता है वो निचुआ से निकलता है, ऊपर से निकलता है, लगता है कि नहीं? हाँ, वो लगता है दोनों साइड से निकलता है कि नहीं? तो टोटल कितना लार ग्रंथि? 6 गो। 6 गो में 3 गो तो एक ही निरखन है, तो 3 गो नाम याद रखेंगे। तो देखो 3 गो में नाम याद रखना, पहला का पैरोटीड। क्या बोलना? पहला लार ग्रंथि कौन? पैरोटीड लार ग्रंथि पहला कौन? दूसरका में सब मैंडिबुलर, दूसरका में, तीसरका में सब लिंगुअल, तीसरका में देखो पहला पैरोटीड। पहला क्या? पैरोटीड के बारे में 2 बात याद रखेंगे। को बात? पहला कि सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? पूछेगा तीनों लार ग्रंथि में सबसे बड़ा लार ग्रंथि कौन होता है? पैरोटीड। यह किसके पास होता है? कान के पास। किसके पास? और इसके बारे में बताते हैं। तो कभी देखा है किसी का गल फुल्ला हो जाता है? गल फुल्ला जैसे हो जाता है, अब पट्टी साट लेता है, ठीक हो जाता है। तो गल फुल्ला होने का कारण है पैरोटीड ग्रंथि का सूज जाना। किसका सूज जाना? मतलब पैरोटीड ग्रंथि में खराब हो जाना। क्या हो जाना? तो तुरंत ठीक हो जाता है, कोई बड़ा बीमारी नहीं। कभी देखा ऐसा के लिए रहता है, तो उसमें खराब होने का कारण कौन है? पैरोटीड ग्रंथि, जो इसका उज्जर में पट्टी बांधले रहता है कि नहीं? दूसर का सांप का डंक जिसमें बिख रहता है। क्या रहता है? सांप के डंक में वो बिख रहता है रे, जिसका काटने के बाद आदमी को भगवान से मिलन होती है कि नहीं? तो जिसको काटने के बाद आदमी को भगवान से मिलन होता है, वो विष के कारण, विष के कारण वो विष भी किसमें पाया जाता है? तो सांप बला के पैरोटीड में। सांप बला के कोई दिक्कत है? तो हम पैरोटीड के बारे में बताओ। पैरोटीड सबसे बड़ा, पैरोटीड सबसे ये कहाँ रहता है? कान के, कान के। और इसके बारे में बताए तो गल सुज्जा या फिर गल फुल्ला किसके कारण होता है? पैरोटीड के कारण। किसके कारण? गल फुल्ला या गल सुज्जा किसके कारण होता है? पैरोटीड के कारण। फिर सांप के डंक में जो जहर पाया जाता है वो भी कौन ग्रंथि के कारण? पैरोटीड लार ग्रंथि के कारण। अब तुम लोग के पास जो सपेरा आता है सांप लेके, तो तुम लोग कहता उसका दांत तोड़ दिया, गलत बात। उसका क्या काट के निकाल दिया जाता है? पैरोटीड लार ग्रंथि। क्या निकाल लिया जाता है? अच्छा, सांप में पैरोटीड लार ग्रंथि नहीं रहेगा तो विष बनेगा? अब विष नहीं बनेगा तो सांप जहरीला होगा। तो आराम से उसको नचाओ, घुमाओ, माथा में पहनाओ, कोई फर्क पड़ जा रहा है? तो जितना सपेरा होता है वह क्या चीज सांप का तोड़ देता है? उसका दांत नहीं बल्कि पैरोटीड लार ग्रंथि। एक बात बताओ, तुमको पानी वाला सिस्टम हटाना है तो टंकी को हटाएगा कि नलका को हटाएगा? टंकी को, जिसमें पानी संग्रहेगा। टंकी को साफ कर दो, पानी साफ हो गया कि नहीं? अरे नलका हटा देंगे, किसी का दूसरा नलका लग जोड़ देगा कि नहीं? दूसरा का दांत आ सकता है कि नहीं? या फिर ऐसे भी फुचकारियों मार देगा तो जहर निकल जाएगा कि नहीं? तो इसका जो जहर बनता है वो कहाँ बनता है? पैरोटीड में। तो जितना सपेरा का सांप होता है सबको कहाँ पर जहर मतलब कि क्या हटा देता है? पैरोटीड लार। दूसर का आता है सब मैंडिबुलर। क्या आता है? और दूसर का सब लिंगुअल, तीसर का सब लिंगुअल। ये दोनों के बारे में उतना जाने होने के नहीं। तो लार ग्रंथि को प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला बोलो पैरोटीड, दूसर का सब मैंडिबुलर, सब तीसर का सब लिंगुअल, तीसर का पहला बोलो सब मैंडिबुलर। पहला कोई बात नहीं, इसी को पहले बोल दिए, दूसर का इसको बोल देंगे। दूसर का पैरोटीड, दूसर का, तीसर का बोले हालात हो गया। लार ग्रंथि टोटल को गो 6 गो। पूछेगा को जोड़ी तो 3 जोड़ी। और 3 जोड़ी में नाम क्या क्या? पैरोटीड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। पैरोटीड बोलो, पैरोटीड
सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। जब तक ले आद न हो वो हो, जब तक ले बोल। काहे कि यहाँ पे अगर पढ़े के दौरान तुम लोग से आद नहीं हो पाता है, फिर बाद में होना भी बड़ा मुश्किल है कि नहीं। काहे कि अगर प्रॉब्लम रहेगा पूछ भी सकता है, और तुम लोग का भी जो प्रॉब्लम रहेगा कमेंट कर सकता है, टिक 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 टिक, ठीक है। तो टिक 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 कर दिया करो। तुम लोग तक टिक टिक करवे नहीं करता है, तुम लोग जानता है खराब की है, आता है और टिक से ना देखता है, एक सूरतिया बढ़िया नहीं, वक्त नहीं देखो आ जाता बढ़िया सूरत वाला। अरे सूरत में मेरा पढ़ाई को देखो, एक वीडियो पूरा देखो, अगर गड़बड़ लगे तो तुम बोलो, तो तुम लोग की करता आता है 1 मिनट, अच्छा नहीं हो, गलत बात। पूरा शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके किसी का हुलिया देख के उसके औकात का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि नहीं। क्या पता उतना बड़ा देखता है प्रधानमंत्री को, बड़ा सुरमुड़ में रहता है, ऐसे आराम से। योगी सरकार को देख लो, धोती कमीज में हरदम रहता है कि नहीं, लेकिन पूरा यूपी का सुधार कर रख दिया है। तो किसी का हुलिया देख के ठीक बने। गांधी जी के ले लो, पूरा भारत का एक साथ कर दिए थे कि नहीं, धोती और गमछा बदौलत। क्या बोलते हो, किसी को हुलिया देख के सब लगा लेता है कि पढ़ाई, तो हाइट देख के लगा लेता है कि थोड़ा सब्र करो। आगे अभी जितना जो लार ग्रंथियां था, जितना जो सब लार छोड़ता है। क्या छोड़ता है? लार मतलब जो हम लोग को मुँह पंजा होता है, लार, सबे लार छोड़ता है। कोई दिक्कत है? आज दिन भर में लगभग कितना लीटर छोड़ता है? 1.5 लीटर। कितना छोड़ता है? 1.5 लीटर। मतलब दिन भर में टोटल दिन रात में कितना छोड़ देता है? 1.5 लीटर। अब बच्चा में तो 1.5 लीटर से ज्यादा छोड़ता है। इसीलिए देखता होगा बच्चा का एनएल लेवड़ाल रहता होगा, एनएल लेवड़ाल रहता है कि नहीं। उसको फिर आता मम्मी पापा फिर पूछ देता है, फिर 2 मिनट के बाद लेवड़ा गया कि नहीं। तो हम लोग से ज्यादा गिर रहा है कि कम गिर रहा है? पता है काहे कि अभी आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को कि लार में सैनिटाइजर का काम करता है। क्या काम करता है? अरे हम लोग ने बार बार मुँह धो के अति करते हैं, आए मुँह धोते रहते, अति करते रहते, साफ करते रहते, बच्चा को तेलूर है। तो भगवान उसको पहले वो सैनिटाइजर दे के भेजे। क्या करके भेजे? तो आगे पढ़ेंगे। अब इन लार में 4 प्रकार के एंजाइम होता है। कौ प्रकार के? एक टाइलिन, एक का नाम क्या है? दूसर का डाइस्टेज, दूसर का डाइस्टेज। पहला टाइलिन, दूसर का डाइस्टेज। पहला टाइलिन और दूसर का, दोनों के क्या काम? दोनों का काम है स्टार्च को पचाना। किसका पचाना? स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मंड। स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड। तो बताओ मंड को कौन पचाता है? टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और आपको स्टार्च और मंड पाया करने जाता है। तो जितना प्रकार के तुम चोकर देखते हो, छिलका देखते हो, सब में क्या पाया जाता है? स्टार्च और मंड। स्टार्च या मंड। जैसे कहता है हम लोग चोकर खाते हैं, अरे बकलोलबा अटवा में की है, चोकर है कि नहीं? हर एक जगह कुछ नहीं कुछ मात्रा में तुम लोग चोकर खाता है तो खाता है। तो ये चोकर को पचाने का कार्य कौन करता है? तुम लोग पता है वो कैप्सूल का गोली खाए हो? कैप्सूल क्या चीज का बना होता है पता है किसी को? ई चोकर के, स्टार्च के। किसका बना होता है? खाया कैप्सूल का गोली रे? ऐसा का खोले ला रहता है गोलियां, तो गोलिया के जो ढक्कनवा बना रहता है किसका बना रहता है? चोकर को। आई चोकर को पचाने का काम कौन करता है? टाइलिन और डाइस्टेज। टाइलिन और डाइस्टेज। अब देखो हम लोग तो जरी में स्टार्च उस्टार्च खाते, लेकिन जानवरवा को स्टार्च खेबे करता है। जैसे बिचाली खाता है, बिचालिया पूरा डंठलवे है कि नहीं, पूरा चोकरे है कि नहीं, उस सबको सनियों में मिलाते हैं, चोकर मिलाते हैं कि नहीं। तो उसको पचाने के लिए ज्यादा टाइलिन और डाइस्टेज चाहिए। तो लोग जानते हैं क्या करता है? पहले खनमा काट के पेटा में रख लेता है। क्या कर लेता है? रख लेता है। और जब यहाँ सैता गया, अब थोड़ा थोड़ा निकाल के बढ़िया 100 ग्राम लार मिलाता है। कि मिलाता है? लार। तो देखता होगा ऐसे करते रहता है, नहीं करते रहता है पूरा लार गिरते रहता है कि नहीं। जानता है वो लोग कि हमारे लारा में कौची है? टाइलिन है और डाइस्टेज है। टाइलिन है और बिचलिया को पचावे वाला ये दोनों है, ये टाइलिन और डाइस्टेज। तो उसको पता है, इसीलिए पहले क्या करता है? कुछ नहीं करता। तुम लोग खाना दोगे तो जानता है कि तो मनुष्य को हरानी है, थोड़े देर देगा हटा लेगा खाना, है कि नहीं। जल्दी जल्दी कुल को काट के कहाँ रख लेता है? एगो पेटा, फिर से पेटस निकाल के मुँह में लाता है, पेटस निकाल के मुँह में और फिर चलते रहता है। और उसी को बोलते हैं जुगाली करना। क्या करना? हम लोग चुगली
नहीं करते, वो लोग की करता है, जुगाली करते हैं, है क्या, है कि नहीं? तो बताओ जानवरों में जुगाली क्यों करता है? क्योंकि वो स्टार्च और मंड को पचाता है। स्टार्च और मंड को पचाने का काम कौन करता है? बोलो रे, टाइलिन और डायस्टेज, टाइलिन और दूगो समझ में आ गया। तीसरा का आता है लाइसोजाइम। क्या आता है? लाइसोजाइम का काम है कीटाणु को मारना। क्या काम है? हम लोग भी अभी इतना सांस ले रहे हैं, फलना कर रहे हैं, पानी पी रहे, उसमें कुछ कीटाणु जा रहा है कि नहीं? तो कीटाणु को कौन मारता है? लाइसोजाइम। कौन मारता है? और अंदर में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी रहता है, लेकिन शुरुआती में कौन मार देता है? लाइसोजाइम। लेकिन सोचो हम लोग के, अब हम लोग की तो पाचन शक्ति मजबूत है, ऐजा नहीं मरेगा तो पेटा में जाकर मरेगा। लेकिन बुतरुआ में पेटा मजबूत है तो उसका अंदर में तो गया तो खराबे कर देगा। तो इसके लिए बच्चा के लार में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा बढ़ी जाती है? लाइसोजाइम की। उससे क्या होता है? जितना प्रकार का कीटाणु लेता है सबको मुंह में क्या कर दिया जाता है? फिनिश कर दिया जाता है। यही ना बाहर में लेवल रहता है ताकि इधरों कुलकची बोल रहे, सैनिटाइज बोल रहे। देखता होगा बच्चा के हाथ में जो लगा मुंह में सब कीटाणु ने है। यहाँ तक भी छोड़ो, बचवा छोड़ो, बड़का बड़का क्या करता है? ऐसे ऐसे खैनी बनाया, ले लिया, हाथ तो पछना नहीं है, मुंह में चल गया, वो तो पहले पूरा कीटाणु लेवे किया, फिर अभी आया को मान लो प्रसाद बांटने, हाथ धोन, हाँ तो कितना कीटाणु गया कोई पता है? नहीं। तो जानता था भगवान कि सब जो है बाद में जाकर अच्छा पनी वाला काम करेगा, कौचीला करेगा। तो इसलिए लारा में की मिला दो? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की करेगा? सारा कीटाणु को मार देगा। तुम लोग ये भी देखो हर एक जानवर के, जानवर जीव सब में लाइसोजाइम रहता है। तुम लोग देखा होगा जब गाय का बच्चा जन्म लेता है तो गैया अपन बचवा को चाटित रहता है, देखता है कि नहीं? दम तक चाटता है। पता है काहे कि उसको पता है कि बच्चा अभी इसका शरीर ज्यादा एक्टिव रहेगा, कोनो कीटाणु आएगा उस पर आराम से हमला कर सकता है, आराम से पूरा शरीर के चाटो तो उसमें क्या मिल जाएगा? लाइसोजाइम। तो उसका शरीर पर जितना कीटाणु रहेगा सब की हो जाएगा, मर जाएगा। तुम लोग कुत्ता में देखा होगा, कुत्ता के कदों घाव होता है, चाट चाट के ठीक कर लेता है, कर लेता है कि नहीं? तो चाट चाट के ठीक कर लेता है, मतलब कुत्ता के अथी में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। और कुत्ता के लार में सबसे ज्यादा लाइसोजाइम, कुत्ता के लार में सबसे ज्यादा। इसीलिए हम लोग के बच्चा में घावा होता था ना तो कुत्ता कहते थे कुरकुर चट 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 चट, मतलब जितना जल्दी चाटेगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। यहाँ तक अगर कुत्ता काट ले और वो अगर बढ़िया से चाट लेता है ना तो उसका जहर भी खत्म हो जाता है। इतना मात्रा में उसमें क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। याद रखना। फिर उसी प्रकार हम लोग भी देखो कितना यूज करते हैं, कहीं पे कटता है फटाक से कहाँ डालते हैं? मुँह में डालते कि नहीं? जैसे मुँह में डालता होगा मुँह से लारा पूरा गिरने लगता होगा। काहे कि इसमें जाएंगे तुरंत में, मेरे पास तो सैनिटाइजर है नहीं, इसको सैनिटाइज करके इसमें बैंडेज तो मार नहीं सकते हैं, तो मुंह में डाल लेते हैं तो किसके तो अथी में आ जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इसका जितना कीटाणु रहता है सबको की कर देता है? मार देता है कि नहीं? जो देसी कट लो, चूसे ले शुरू करता है कि नहीं? ये चूसे का मतलब क्यों हुआ? कि उसको लाइसोजाइम द्वारा क्या को मार देना? कीटाणु को। तो वो समझ में आया? लार में 4 एंजाइम कौन कौन? पहला टाइलिन और डायस्टेज, इसका काम स्टार्च को पटाना। फिर अगला आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है? कीटाणु को मारना। सबसे ज्यादा लाइसोजाइम किसमें? कुत्ता के लार में, कुत्ता के लार में। आगे एक आता है म्यूलिन। क्या आता है? ये कुछ नहीं करता, खाना को चिपचिपा बनाता है। क्या करता है? देखना जब तुम लोग खाना बढ़िया से चिपा लेगा ना, उसके बाद हाथ में निकाल के इसको इसी से करना तो देखना पूरा चिपचिपा बोल देगा। कैसा बोल देगा? क्या इधर से रोटियां लिया था तो चिपचिपा लिया था, लेकिन पहले मुंह में लेना, चिपा लेना, आ करना, ऐसा कर करके इसको देखना तो पूरा कैसा बोल देगा? चिपचिपा। कैसा बोल देगा? अरे अपनो लारा और अपनो खाना को लाज रे, तो तुम लोग डॉक्टर बन गई, हो गया तुम लोग का डॉक्टर बनल। डॉक्टर उत्तर में लाज शर्म नहीं चलता है, समझा? यहाँ पर जब बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो लार तो इस समय कॉमन चीज है कि नहीं? आगे देखो तो लार में खाना को चिपचिपा बनाने का कार्य कौन करता है? म्यूलिन। खाना को चिपचिपा बनाने का कार्य कौन करता है? म्यूलिन। तो लार और चारों चीजें समझ में आया? दूगो का काम स्टार्च और मंड के पचाना, तीसरा का काम कौची? कीटाणु के मारना, चौथा का काम खाना को चिपचिपा करना। कोई दिक्कत है? लार भी हो गया खत्म।
अब अंतिम में बच रहा है ग्रास नली। क्या होता है? अब देखो यहाँ पे खाना, अभी सब काम सब साथे साथ चलता है कि नहीं? जैसे मुंह में हम खाना लिए, क्या किए? खाना लिए, खाना में दांत उसको क्या करने लगेगा? काटने लगेगा, और साथ ही साथ जिया उसको लार मिलाने लगेगा। अब लार मिल के वो कैसा बन जाएगा? गोंद नहीं, कैसा बन जाएगा? अभी गोंदवा जाएगा मुंह के द्वारा अंदर जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पे लगा रहता है वो नली, की लगल रहता है? इन नली को बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन ना, एगो होता है ग्रसनी, एगो क्या होता है? याद रखना, ग्रास नली और ग्रस नली में अंतर है। इसको पढ़ेंगे श्वसन में। कहाँ पढ़ेंगे? इसको कहाँ पढ़ रहे हैं? पोषण में। याद रखना, ऐसा नहीं कि ग्रसनी रहेगा मार देना। पाचन में हम किसका यूज करते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली कुछ नहीं है, एक प्रकार का पाइप है। क्या है? अब पाइप है तो इसका लंबाई भी होगा। तो इसका लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? अब जो ये खनमा है, क्या है? गोंदा गोंदा जिन खाना है, खनमा अंदर जाएगा। अंदर जाके अब इसको यहाँ से मुंह से ले जाके पेटा में पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा? पेटा में। तो इसका काम कुछ नहीं है, खाना को मुख से ले जाकर कहाँ पहुंचा देना? पेट में। अब बताओ कोई नली में पाचन होगा? नहीं। तो इसमें पाचन नहीं होता है। पूछता है कई बार एग्जाम में कि पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग जहां पाचन नहीं होती है? ग्रास नली। कौन नली? ग्रास नली। का है कि यहाँ पे कोई एंजाइम निकल रहा है, यहाँ पे कोई मार धार हो रहा है। हम तो पहले बोले पाचन के लिए दो चीज, या तो एंजाइम निकले या तो मार धार हो। यहाँ पे कुछ होता है? बस यहाँ पर एक चीज होता है, खाना को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचाता है। अभी पहुंचाने वाला को कैसे पहुंचाता है? कर्मा कुचन द्वारा। कैसे पहुंचाता है? अभी कर्मा कुचन किसको बोलते हैं? देखो कुछ नहीं, खाना कैसा बन गया? गोंद नियन बन गया है। तो देखो यहाँ पर आता है ने आए, मान लो ऐसे है, ये कौन नली है कि नहीं? अब खाना इतना बड़ा हुआ है कि है काय के गोंद नियन बनल है, तो एजा पे हल्का तलर जाता है। कैसे हो जाता है? अब यहाँ पर ऐसा हो गया, मान लो तलर गया, इसमें हट गया, फिर ऐसी है। अभी जैसे इसे जाल जाएगा, तलर जाएगा, अंदर गिलल जाएगा, इधर पिचकल जाएगा कि नहीं? काय कि चमड़ा वाला है, तो ये हल्का तलरता है, फैलता है, तलरता है। इसीलिए देखता होगा ऐसा घटता होगा, घटता है कि नहीं? दम लगा घटता है कि अपने आप घटा जाता है? दम लगा कते बार अटक जाता है, कहते गरबा लग गला पनिया दे, है कि नहीं? जब अपने से नहीं घटाए लगता है तो वहां पे की मांगते हैं? पानी। क्यों? क्या बुरा घोट के अंदर लग जाता है? पानी। तो बताओ कर्मे कुचन के कारण नहीं अटकता है खाना? अगर डायरेक्ट चल जाता कोई दिक्कत है? नहीं। तो बताओ खाना मुख से पेट तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? कर्मा कुचन। ग्रास नली में कौन विधि द्वारा खाना आगे बढ़ती है? कर्मा कुचन। कर्मा कुचन मतलब कुछ नहीं, एक जगह मोटा हो जाना, फिर पतला हो जाना, मोटा हो जाना, फिर ऐसे सोचो। देखो ये नली है, खाना आया, इधर भी मोटा हुआ, फिर इधर पतला हो जाएगा, इधर मोटा, फिर इधर भी पतला मोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस विधि द्वारा। कोई दिक्कत है? शुरू से अब बस हमको ऐसे ही पढ़ाना था। तीनों चीज हमको पाई था। कोची जीव, लार ग्रंथि, ग्रास नली, तीनों हो गया खत्म। तीनों क्या हो गया? खत्म। शुरू देखो, हम लोग पहले पढ़े थे जीव। क्या पढ़े थे? जीव में क्या पढ़े थे? जीव एक ज्ञानेंद्रिय है। अब ज्ञानेंद्रिय होगा तो कुछ ज्ञान देगा, ज्ञान देने वाले को, अब ज्ञान देगा तो कोई देने वाला भी रहेगा। और वही देने वाले को क्या बोले थे? स्वाद कलिका। क्या बताए थे? स्वाद कलिका को संख्या कितनी है? 10,000। नीचे में स्वाद कलिका क्या होती है? छोटा छोटा होती है, और बड़ा वो अंदर गिले पर क्या होती जाती है? बड़ा होते जाती है। यह कैसी उत्तक का बना होता है? संयोजी उत्तक का। इसका काम क्या है? नहीं बोलेगी तो लोग। इसका काम क्या है? स्वाद बताना, वॉइस चेंज करना और खाना में लार मिलाना, है ना? जीभ का काम क्या क्या है? स्वाद बताना, वॉइस चेंज करना, लार मिलाना, खाना में। कोई दिक्कत है? आगे आता है लार। क्या आता है? लार को निकालने वाले को क्या कहते हैं? लार ग्रंथि। लार को निकालने वाले को क्या कहते हैं? लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है? एंजाइम। क्या पाया जाता है? एंजाइम। को प्रकार के एंजाइम? 4 प्रकार के। कौन कौन? टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम, म्यूलिन। टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम, म्यूलिन। कोई दिक्कत है? फिर एक साइड को लार ग्रंथि 3 गो। कौन कौन?
पहला बताओ, पैरोटीड। पहला पैरोटीड के बारे में बताएंगे तो किसके पास रहता है? कान के पास। मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि को, लार ग्रंथि को क्या कहते हैं? पैरोटीड। सांप में जहर कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? पैरोटीड। कहाँ बनता है? उसके बाद गलफुल्ला किसके कारण होता है? पैरोटीड के कारण। किसके कारण? पैरोटीड के कारण। आगे बताओ। फिर सब मैंडिबुलर के बारे में, किसके बारे में? तो सब मैंडिबुलर कुछ नहीं, एक छोटा वो है, आई कहाँ रहता है? दांत के नीचे। कहाँ रहता है? सब लिंगुअल भी इसी के पास रहता है। कोई दिक्कत है? ये दोनों के बारे में कोई ज्यादा जाने के नहीं। तो लार ग्रंथि को प्रकार के 3 प्रकार के, कौन कौन? पैरोटीड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, है कि नहीं? 3-4 बार बोलेगा, बोले ला देगा, आ जाएगा कि नहीं? फिर अभी लार दिन भर में कितना लीटर लगभग निकलता है? बच्चा में ज्यादा की कम? कहे कि उसको ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है कि कम सुरक्षा के? ज्यादा सुरक्षा। आगे फिर इसमें लार ग्रंथि में 4 प्रकार के एंजाइम, टाइलिन और डायस्टीज। टाइलिन और डायस्टेड, ये दोनों का काम क्या है? स्टार्च या मंड को पचाना। स्टार्च या मंड को पचाना। स्टार्च और मंड कहाँ पाया जाता है? चोकर या छिलका। चोकर या तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए? हम लोग के लिए कि गाय के लिए? गाय के लिए। इसीलिए स्टार्च पचाने के लिए क्या करती है? जुगाली करती है। क्या करती है? जुगाली मतलब समझ रहे हो ना? तो हमेशा देखते हो कि मुंह चलते रहता है कि नहीं? फिर लाइसोजाइम। क्या? लाइसोजाइम का काम क्या है? कीटाणु को मारना। क्या? सबसे ज्यादा लाइसोजाइम किस में? कुत्ता में। किस में? कुत्ता में। आगे म्यूलिन में क्या? म्यूलिन का काम क्या है? खाना को। फिर ग्रास नली। ग्रास नली कुछ नहीं, एक प्रकार का क्या है? नली है। इसमें पाचन होती है। इसमें खाना कैसे आगे बढ़ता है? कर्माकुचन। किसके द्वारा? कर्माकुचन मतलब कुछ नहीं, फैलना सिकुड़ना। फैलना उसी का क्या कहते हैं? कर्माकुचन। कर्माकुचन। अच्छा, ग्रास नली कहाँ कहाँ को जोड़ता है? मुख को किसके जोड़ता है? अमाशय से। किससे जोड़ता है? अमाशय को हम लोग क्या बोलते हैं? पेट। क्या बोलते हैं? पेट। इसलिए देखता होगा जब भी खाना घोटता हुआ तेजस लगता पार होता है। देखो है, तुम लोग थूक भी घोटो तो देखो पार हो रहा है, तेजस पार होता है कि नहीं? कोई दिक्कत है? इस लेक्चर में इतनी बात करते हैं। कल बात करेंगे अमाशय। कल क्या बात करेंगे? अमाशय एक बड़ा टॉपिक है। टोटल पाचन हम लोग खत्म कर देंगे 5 लेक्चर में। कोई लेक्चर में ये 2 हुआ खत्म, 3 दिन और कोई दिन और फिर पाचन चैप्टर खत्म। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत रहा हो तो पूछ लो तुम लोग अब ये, और तुम लोग कमेंट करके आगे। और फिर क्या बोले थे कि अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। तुम लोग भी जिसका भी संपर्क में जो दोस्त रहे उसको बता दो। क्या कर दो? बता दो। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद।